हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं एमसीक्यूज और हम पहुंच गए हैं लेसन नंबर 7 पे। यहाँ पर एरर है, लेसन कर लीजिएगा। ओके, सो हम कवर करने वाले लेसन 7, मैडम राइड्स द बस। बहुत ही प्यारा लेसन था ये। छोटी सी बच्ची बस की राइड करना चाहती है और कैसे उसकी विश पूरी होती है। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। वॉट अम्यूज वल्ली द मोस्ट? वल्ली को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा उत्साहित या अम्यूज़ करती थी, हम बोलेंगे तो क्या अम्यूज़ करता था उसको? साइट ऑफ पीपल रनिंग, सॉरी, साइट ऑफ बफेलो रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, साइट ऑफ पीपल रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, साइड ऑफ डॉग रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, द साइट ऑफ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। देखो, जब वो बस में बैठ जाती है और एक गाय जब बस के सामने आ जाती है और रनिंग करती है और हटती नहीं है, कंटिन्यूसली ड्राइवर हॉर्न बजाता है, तो कैसे वो अपनी पूंछ उठाकर भागने लग जाती है। तो उसको देख के वल्ली जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, हंसने लग जाती है ना, खिलखिलाने लग जाती है। तो ये वाली बात ज़्यादा करेक्ट है कि द साइड ऑफ द काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। What did वल्ली डू वन फाइन स्प्रिंग डे? एक अच्छे दिन वो क्या करती है ना? Caught the bus to town, caught the bus to village, caught the car to the town, caught the car to the village। क्या करती है? बस पकड़ती है और कहाँ चली जाती है? टाउन चली जाती है ना, क्योंकि यही तो उसकी इच्छा थी। What did वल्ली विश? वल्ली की क्या विश थी? तो वल्ली की विश थी बस में बैठना, है ना। What was her favorite past time? उसका सबसे पसंदीदा क्या पास टाइम था, क्या करती रहती थी वो? टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे एंड लुक एवरी पैसेंजर। क्या करती थी? डोर के वहां खड़ी हो जाती थी और हर आते जाते पैसेंजर को क्या करती रहती थी? देखती रहती थी, है ना। पैसेंजर मतलब यात्री। वट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वली इन द स्ट्रीट? वली के लिए सबसे लुभाने वाला सीन कौन सा होता था स्ट्रीट, गली के अंदर? तो कौन सा सीन होता था कि वो हर बार क्या देखती थी? द बस विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम। हर वक्त जो बस गुजरती थी, आती थी और जाती थी, तो हर वक्त उसको एक नया सेट ऑफ पैसेंजर देखने को मिलता था। तो ये उसके लिए क्या था? एकदम फैसिनेटिंग सीन था। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट? कंडक्टर कैसा था? ही वॉज फनी, है ना। फनी था ना, वो छोटी सी बच्ची को हंसाने की कोशिश करता है, उसको उसकी ऑर्डर जैसी एटीट्यूड को मानता है और उसको मैडम कॉल करता है। तो वो कैसा था? वो फनी था। कौन? कंडक्टर। ठीक है। व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय द वलीज मदर? नैप मतलब सोना, सोती थी जब वो स्लिप करती थी दिन में। छोटी सी जो झपकी लेते हैं उसको नैप बोला जाता है। स्लिप हम लंबे टाइम के लिए लेते हैं। तो उसकी मम्मा जो सोती थी, तो क्या टाइम था? तो वो था 1 से 4। 1 से 4। व्हाट सैडेंड वली? वली क्यों निराश हो गई थी? तो वली क्यों निराश हो गई थी? क्योंकि आते वक्त वो क्या देखती कि जो काव है वो मरी पड़ी है रोड के ऊपर। तो वो देख के वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? सैड हो जाती है। What does it tell you about वली when she refused to accept the conductor's treat? देखिए, जब वो टाउन पहुंचती है तो वो बस से नीचे नहीं उतरती है ना, क्योंकि उसको उसी बस से वापस रिटर्न आना है। तो कंडक्टर जब उसको ऑफर करता है, ट्रीट ऑफर करता है, कुछ चीज़ लेने के लिए ऑफर करता है, तो वो रिफ्यूज़ क्यों कर देती है? क्योंकि वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि उसको पता है कि उसके पास में लिमिटेड अमाउंट है जिससे उसको वापस घर भी जाना है। तो इससे पता चलता है कि जो वली थी वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी थी। वॉट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी? कौन सी बात को लेके वो बहुत ज़्यादा खिलखिलाकर हंसने लग जाती है? वही बात, द साइड ऑफ रनिंग काऊ। जैसे ही वो देखती है कि गाय उसके आगे, बस के आगे दौड़ रही है और अगर ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है तो वो अपनी पूंछ उठाकर और दौड़ते जा रही है, तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? हंसने लग जाती है। What did she have to resist on village fair day to save for the ride? देखो, जब वो विलेज में जो मेला लग रहा होता है, जब वहां जाती है, तो वो किस चीज से अपने आप को रोकती है? क्योंकि उसको पैसे इकट्ठे करने थे, है ना, बस में बैठने के लिए। तो वो मैरी गो राउंड पर, एक झूला है जिस पे जाने से बचती है, वो उस पे नहीं जाती। पैसों को बचाती है क्योंकि उसको बस की राइड लेनी है। वाई डिड वली फाइंड द वुमेन रिपल्सिव? देखिए, जो वुमेन जब बस में आके उसके पास में बैठती है, तो उसको देख के वो घृणा क्यों करती है? ऐसा क्यों उसको लगता है कि ये मेरे पास में नहीं बैठे? तो देखते हैं। शी हैड लार्ज पियर्सन इन हर ईयर। हाँ, उसके बड़े बड़े पियर्सन थे, मतलब छेद थे। शी वॉर अगली इयरिंग, बहुत गंदे से उसने इयरिंग्स पहन रखे थे। हाँ, ये वाली बात भी सच है। शी वॉज चूइंग बिटर नट विच कुड स्पील आउट एनी मोमेंट। हाँ, वो क्या खा रही थी? पान खा रही थी, और ऐसा लग रहा था उसके मुंह से वो पान कभी भी बाहर आ जाएगा। तो ये तीनों बात सही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ द अबव।
व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट अनॉयड हर, क्या कहा ओल्ड मैन ने, बूढ़े व्यक्ति ने, जिसकी वजह से वल्ली को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो भैया उसने तो सिर्फ उससे बैठने के लिए बोला था, क्योंकि वो सीट पे खड़ी हो रही थी और उसको कभी भी लग सकती थी, है ना। तो ही मियरली आस्क्ड हर टू सिट, मियरली मतलब सिर्फ, मियरली का मतलब क्या होता है, सिर्फ। उसको सिर्फ क्या पूछा था कि तुम बैठ जाओ, है ना, उतने में उसको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। What did she pick up small detail? How did she pick up small details about the bus journey? छोटी छोटी जो टाइनी डिटेल्स है जर्नी के बारे में, वो उसने कहाँ से इकट्ठी करी थी। लिसनिंग टू कॉन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स, हाँ, आसपास लोगों की बातें सुन के भी। आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चंस पूछ के उसके बारे में, बस के बारे में, कहाँ जाती है, कैसे जाती है ना। अब ये दोनों बात सही है, तो हमको अब क्या लगना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ऑल ऑफ दीज, है ना। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों सही हैं, तो ऑल ऑफ दिस मतलब ये वाला और ये वाला ऑप्शन सही है। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus. What is the meaning of wistfully? इसका मतलब बताना है आपको, है ना। तो इसका मतलब देखो, उसकी काफ़ी लंबी एक डिज़ायर थी कि वो कब बस में बैठेगी, तो आते जाते लोगों को बड़ी चाहत के साथ उनको क्या करती थी, वो देखती रहती थी। इसका मीनिंग आपसे पूछा है, तो इसका मीनिंग है लॉन्गिंगली। ठीक है, लॉन्गिंगली का मतलब भी होता है हमारी कोई इच्छा होना। हाउ मैनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर, हर आवर में बस कितनी बार उसकी स्ट्रीट से निकलती थी, 2 टाइम्स, है ना, कितनी बार निकलती थी, 2 टाइम्स। व्हाट वाज वलीज एज, वली कितने साल की है इस लेसन में, तो वो 8 साल की है, स्टार्टिंग में ही लिखा है ये बात। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, मैडम राइट्स द बर्स, कि इसका ऑथर कौन है, वल्ली कन्नन, तो ये इनके ऑथर है। तो ये थे 18 क्वेश्चन जो थे मैडम राइट्स द बस से। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये जो लास्ट लास्ट के लेसन है ना, ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से करके जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और पढ़ाई ज़रूर करिएगा। गुड लक।